एपिसोड 122। वॉच तोहफा। वंश अयान को डरा देख अनन्या ने एक सरसरी नजर मुन्ना पर डाली, फिर दोनों किचन की तरफ जाते हुए बोली, वंश अयान मेरे साथ आओ। बिना वक्त गवाए दोनों किचन में भाग गए। वंश को आटा गूंथने और अयान को सब्जी काटने का काम देकर अनन्या खुद दही मथने लगी। उसे रायता पीना और खाना दोनों पसंद था। वो कई तरीके से रायते बनाना जानती थी। करीब 15 मिनट में ही उसने रायता बनाकर तैयार कर दिया। वहीं वंश ने भी आटा गूंथ लिया था। अयान ने सब्जी काट ली थी। दोनों को रोटी बनाने का बोला, अनन्या खुद सब्जी बनाने लगी। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा मुन्ना बार बार किचन की तरफ देख रहा था। तीनों को खाना लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? काफ़ी देर हो जाने के बाद भी जब तीनों वापस नहीं आए तो वो भी किचन में आ गया। तीनों को खाना बनाता देख पहले तो उसे हैरानी हुई, मगर फिर वो तन गई। वो बोला, तुम तीनों खाना क्यों बना रहे हो? मेड कहाँ है? मेड ने मैंने वापस भेज दिया, अब वो सिर्फ संडे को सफाई करने आया करेगी, अनन्या ने जवाब दिया। तो मुन्ना बोला, लेकिन तूने उसे वापस क्यों भेजा? अनन्या बोली, क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी। एंड डोंट वरी, मैं अब पहले की तरह लापरवाह नहीं रही। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना आता है मुझे। अगर भरोसा नहीं है तो फ्रिज के पास वाली दीवार पर हफ्ते भर का मेनू लगा है, आप देख सकते हो। मुन्ना ने मेनू देखा। 4 डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया था। वंश और अयान भी गैर जिम्मेदार नहीं थे। दोनों को खाना बनाना आता था। तीनों को एक टीम की तरह काम करता देख मुन्ना सिर खुजाते हुए किचन की सभी चीज़ों को ध्यान से देखने लगा, इस उम्मीद में कि वो तीनों की कुछ मदद कर सके। लेकिन उसे अपने लायक कोई काम नजर नहीं आया। ऐसा भी नहीं था कि वो किचन में पहली बार आया था। उसकी माँ की मौत के बाद वो कई दिन तक अकेला रहा था। कुछ बनाने की आस में वो हमेशा किचन में जाता और फिर वापस लौट आता। आखिर में या तो उसके पड़ोसी उसे खाना देते या वो खुद पैसे लेकर मार्केट चला जाता। कुछ देर स्टैच्यू बने वो वहीं खड़ा रहा और जब तीनों ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो किचन से बाहर जाने लगा। तभी अनन्या उसे रोकते हुए बोली, रुकिए, आप वापस कब जाएंगे? मुन्ना बोला, मैं आज वापस नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा तुम तीनों के साथ। हमारे साथ? तीनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। मुन्ना अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए बोला, वो दरअसल बॉस कुछ दिन सिंघानिया पैलेस रहेंगे। इससे नाराज मैंने उन्हें बहुत कुछ कह दिया। डैनियल से भी मेरी बहस हो गई और बाद में रघुवीर भाई से भी। ऊपर से वो कुत्ता जेट दिन रात भौंकता रहता है, जिससे मैं सही से सो भी नहीं पाया। और मित्तल निवास जाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, इसलिए आज मैं यहाँ आ गया। यह कहते हुए मुन्ना एक बेबस बेसहारा लाचार आदमी लग रहा था, जिसका कहीं कोई ठिकाना नहीं था। उसे ऐसे देख वंश अयान मुंह दबाकर हंसने लगे। अनन्या भी खुश होते हुए बोली, क्या जेट मुंबई में है? तो आप उसे यहाँ लेकर क्यों नहीं आए? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यहाँ उसका ख्याल रखना मुश्किल हो जाता। कहते हुए अनन्या रुकी, फिर मुन्ना से बोली, ठीक है, आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ कंडीशन है। कंडीशन? हाँ कंडीशन, क्योंकि आप यहाँ हैं तो आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, फ्री में खाना नहीं मिलेगा। मुन्ना तुरंत मान गया। वो खुद उनकी हेल्प करना चाहता था। अनन्या ने उसका काम बताते हुए कहा, बाहर लिविंग रूम में जो शॉपिंग बैग सबसे बड़ा है उसमें पानी की बोतलें हैं, उसे ले आइए और वॉश करके पीने का पानी भरकर फ्रिज में रखिए, यही आपका काम है। ठीक है, मैं अभी करता हूँ, मुन्ना ने कहा और बाहर चला गया। उसके जाते ही अनन्या वंश अयान खिलखिलाकर हंसने लगे। काम नहीं, यह आपकी सजा है मेरे फेस पर एलोवेरा लगाने की। जैसा कि अनन्या ने कहा था, मुन्ना ने शॉपिंग बैग के ढेर में सबसे बड़ा शॉपिंग बैग से पानी की नई बोतल निकाली। बोतल 6 की रेंज में पैक थी। मुन्ना ने उन्हें अलग किया, मगर किचन में 12 बोतल्स को एक साथ ले जाना आसान काम नहीं था। उसने वापस से सारी बोतल शॉपिंग बैग में डाली, फिर किचन में ले आया। एक एक करके सारी बोतल धोने के बाद उसने पानी भरना शुरू किया। इस बीच अनन्या वंश अयान ने डिनर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया, लेकिन मुन्ना अभी भी बोतल भर रहा था। तो अनन्या वंश से बोली, जाओ मुन्ना भाई की हेल्प करो। यह सुनते ही वंश के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, उनका क्या भरोसा, क्या पता जिस बोतल से पानी भर रहे वही बोतल मेरे सर पर तोड़ दे, मैं नहीं जाऊंगा। वंश के मना करने पर अनन्या ने अयान को देखा और उसने भी मुन्ना की हेल्प करने से मना कर दिया। आखिर में अनन्या को खुद ही मुन्ना की हेल्प करने के लिए किचन में जाना पड़ा। अनन्या ने देखा बस 2 बोतल रही है तो उसने फिर बोतल को फ्रिज में लगा दिया। फिर चारों ने साथ में डिनर फिनिश किया। फिर दिन भर में शॉपिंग किए गए सामान को अरेंज करने लगे। अनन्या ने एक शॉपिंग बैग मुन्ना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह आपके लिए। मेरे लिए? मेरे लिए क्या है?
पूछते हुए मुन्ना ने शॉपिंग बैग ले ली। अनन्या ने उसके लिए एक वॉच ली थी जिसकी कीमत करीब 17 लाख थी। मुन्ना वॉच के ब्रांड को देखकर ही कीमत बता सकता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था अनन्या उसे वॉच किस खुशी में गिफ्ट कर रही थी। आज तो उसका बर्थडे भी नहीं था। अनन्या की दी हुई वॉच मुन्ना के लिए बहुत खास थी, लेकिन उससे बड़ा सवाल अभी उसके मन में जो थे वो था पैसों को लेकर। उसने अनन्या से पूछा, नानू यह वॉच 15 लाख की है, तेरे पास 15 लाख कहाँ से आए? मैं जानता हूँ तू कभी वॉच के पैसों से मेरे लिए इतना महंगा तोहफा नहीं खरीदेगी। मुन्ना सही था, अनन्या कभी अरशद के पैसों से किसी और को एटलीस्ट 15 लाख का गिफ्ट तो नहीं देगी। उसने जवाब में कहा, यह मैंने अरशद के पैसों से नहीं खरीदा, यह मेरे अपने पैसों से है, मेरी मेहनत के पैसों से। एडी विला में रहते हुए मुझे आप सबको कुछ देने का मौका ही नहीं मिला, और जब आज मौका मिला तो मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ ले लिया। मुन्ना यह सुनकर और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। उसने कन्फ्यूज नज़रों से एक नज़र अनन्या की दी वॉच को देखा और सोचा, मतलब नानू ने सिर्फ मेरे लिए तोहफा नहीं लिया, तो इसका मतलब उसने सबके लिए इतने महंगे तोहफे लिए होंगे। मुन्ना दोबारा अनन्या से पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे पास पैसे आए कहाँ से? और यह सब तोहफे तू सबको किस खुशी में दे रही है? इस बार कंफ्यूज होकर देखने की बारी अनन्या की थी। वो बोली, मुन्ना भाई, क्या अब सच में नहीं पता मेरे पास पैसे कहाँ से आए? इसका मतलब आपको किसी ने कुछ नहीं बताया? मुन्ना ने नामे अपना सिर हिलाया। अनन्या को थोड़ी हैरानी हुई। वो पिछले 1 साल से एसके फैशन सिनारियोज के लिए ज्वेलरी डिज़ाइन कर रही थी। एसके फैशन सिनारियो अपने ब्रांड एंड वन पीस डिज़ाइन के लिए जानी जाती थी। वैसे तो एसके फैशन सिनारियोज एसके ग्लोबल का ही एक ब्रांच था, और यह वह सबसे खास भी था। इसके अंदर जितनी भी ज्वेलरी तैयार होती थी उन्हें अफोर्ड कर पाना सभी के बस की बात नहीं थी। अरशद, डैनियल, रघुवीर, यहाँ तक कि विशाल और माधव को भी अनन्या के काम की खबर थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? मुन्ना को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद अरशद और बाकी सब ने मुन्ना भाई को मेरे काम के बारे में नहीं बताया। कहीं यह सच जानकर अरशद और बाकी सबसे नाराज न हो जाए। ऑलरेडी यह यहाँ सबसे बहस करके आए हैं। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था वो मुन्ना को सच बताए तो कैसे। वो इस बारे में अभी सोच ही रही थी कि वहीं मुन्ना जवाब के इंतजार में उसे देख रहा था। दोनों को खामोश देख वंश बोल पड़ा, सर आपको नहीं पता, दी पिछले 1 साल से एसके फैशन सिनारियो के लिए ज्वेलरी डिज़ाइन कर रही है। दी एसके फैशन सिनारियो की टॉप ज्वेलरी डिज़ाइनर में से एक है। लास्ट ईयर के मेट गोला में बॉलीवुड की टॉप एक्टर आशाना खन्ना एंड दिव्या कपूर ने जो ज्वेलरी पहनी थी, जिसके डिफरेंट लुक की वजह से दोनों एक्टर ने सुर्खियां बिटोरी थी, वो ज्वेलरी दी ने ही डिज़ाइन की थी। मुझे खुद भी आज इस बारे में पता चला। इस पर अयान बोला, अच्छा हुआ हमें अभी पता चल गई, अगर कुछ सालों बाद पता चलता ग्लिटर गर्ल अनन्या दी है तो मैं शॉक्ड से हंसते हंसते मर जाता। हंसकर मरने को तो पता नहीं, लेकिन आज हंस हंस कर मेरा पेट जरूर दर्द हो गया था। मतलब सोचने वाली बात है, दी को ग्लिटर गर्ल नाम ही मिला था। अगर उसे अपना रियल नाम हाइड रखना था तो कुछ अच्छा सा नाम सोचना चाहिए था ना। ग्लिटर गर्ल, ये कितना चाइल्डिश है। ऐसा नाम से तो टीनेजर गर्ल सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते वक्त यूज़ करती है, और दी ने अपनी डिज़ाइनर की आइडेंटिटी को यह नाम दे दिया। मैं तो यह सोच रहा हूँ क्या इस नाम की वजह से कंपनी में दी को कोई सीरियस लेता होगा या नहीं। दोनों अनन्या का मजाक उड़ाने में इस कदर खो गए थे कि दोनों को एहसास ही नहीं रहा। 2 आंखें उन दोनों को घूर रही थी। मुन्ना जिसे गुस्सा आ रहा था इस बात से कि वो अनन्या की जिंदगी के इतने बड़े सच से अनजान था, वहीं वंश और अयान की बातें उसके गुस्से को और बढ़ा रही थी। यह देखते हुए अनन्या कई दफ़ा कोनी मार दोनों को चुप रहने का इशारा करना चाहा, लेकिन वो दोनों तो उसी का मजाक बनाने में बिजी थे। अचानक से मुन्ना उठा और वहां से जाने लगा। यह देखकर अनन्या ने पूछा, मुन्ना भाई आप वॉच लेना भूल गए? अभी अनन्या ने इतना ही कहा था कि एक तेज आवाज हुई और अनन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मुन्ना ने लात मारकर डाइनिंग टेबल के सेट से एक चेयर तोड़ दी थी। मुन्ना को चेयर का एक पैर हाथों में लेता देख वंश अयान के रोंगटे खड़े हो गए। मुन्ना वापस आकर सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ में लकड़ी की कुर्सी का एक पैर था जिसे वो बेड की तरह घुमा घुमा के देख रहा था। अनन्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कभी मुन्ना को देख रही थी तो कभी वंश और अयान को। तभी मुन्ना ने कहा, तुम दोनों के 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला था। यह सुनते ही वंश अयान की आंखों में डर उतर आया। हाथ पैर कांपने लगे। दोनों सिंसियर बच्चे की तरह मुन्ना के सामने खड़े हो गए और हकलाते हुए बोले, जी काफ़ी टाइम पहले ही आ गया था।
मुन्ना ने पूछा, पास हुए? शी। मुन्ना ने फिर पूछा, क्या डिवीजन है? इस पर दोनों खामोश रहे। यह देख मुन्ना सोफे से उठ गया और दोनों के करीब बढ़ते हुए दांत पीसते हुए बोला, मार्क्स बताओ अपने।